नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और डालते हैं नजर खास खबर की ओर। चिलकाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भारतीय जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया गया। जन औषधि केंद्र का शुभारंभ सीएससी प्रभारी डॉक्टर मीनू गोयल ने फीता काट कर किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो दवाई अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, वह दवाइयां मरीजों को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर जन औषधि केंद्र से मिला करेंगी। जन औषधि केंद्र की जिला क्लस्टर इंचार्ज देवेंद्र सैनी ने बताया कि प्रत्येक सीएससी केंद्रों पर जन औषधि केंद्र खोला जाएगा। इसी क्रम में आज चिलकाना सीएससी पर इसका शुभारंभ किया गया है, जिस पर फार्मासिस्ट अंकुश कुमार दवाइयां वितरित किया करेंगे। इस मौके पर डॉक्टर वासिल खान, डॉक्टर इमरान, डॉक्टर सरिया खान, अजय कुमार, सचिन कुमार, फार्मासिस्ट रमेश कुमार गुड़ियाल मौजूद रहे। श्री देवेंद्र सैनी जी द्वारा यहाँ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो है वो उसका खोला जा रहा है और ये एक बहुत ही हर्ष की बात है कि अब मरीजों को बहुत सी सुविधाएं यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इस औषधि केंद्र की वजह से मिलेंगी। उनको बहुत ही कम रेट पे जो दवाइयाँ अस्पताल में उपलब्ध नहीं है वो जेनरिक दवाइयाँ ये जन औषधि केंद्र पे मिलेंगी। इसके अलावा आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिलकाना में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। चिलकाना के सुल्तानपुर में एकता जन सेवा समिति के सदस्यों द्वारा अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखकर मृत लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस विमान दुर्घटना की जांच होनी चाहिए कि किन परिस्थितियों में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इस दौरान बालकृष्ण शर्मा, श्याम कुमार सैनी, सुखदेव सिंह, दीपक सैनी, संदीप कुमार, अनिल कुमार, अनुज कुमार, आकाश काशी, कुलदीप तोमर, इंतजार बेग, शक्ति चौधरी, सुशील मोगा मौजूद रहे। चिलकाना में भयंकर गर्मी के चलते एकता जन सेवा समिति तथा एके प्रॉपर्टी डीलर की तरफ से राहगीरों को शीतल जल पिलाया गया और कड़ी चावल का प्रसाद वितरित किया गया। बाईपास रोड पर समिति के तत्वाधान में छबील लगाकर राहगीरों को शीतल जल पिलाकर राहगीरों को कड़ी चावल का प्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ समिति के संरक्षक बालकृष्ण शर्मा तथा कुलदीप तोमर ने किया। इस दौरान मास्टर संदीप कुमार, सुखदेव सिंह, श्याम कुमार सैनी, डॉक्टर दीपक सैनी, इंतजार बेग, आकाश काशी, संजय कुमार, अजय सैनी, रवि कुमार, संदीप तोमर, अनिल तोमर, आयुष सतीश नौटियाल, मनोज कुमार, अनुज कुमार, ऋतु तोमर, सरिता तोमर मौजूद रहे। नगर क्षेत्र के गांव आध्याना में विद्युत विभाग की घोर लापरवाही के चलते एक दर्दनाक हादसा हो गया। किसान पवन कुमार अपने खेत में पालतू बैल से जुताई कर रहा था, तभी अचानक 11,000 वोल्ट की बिजली लाइन में करंट दौड़ गया। करंट की चपेट में आने से बैल की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हाई वोल्टेज लाइन में अचानक करंट आने से यह हादसा हुआ। वहीं ग्रामीणों में विभाग के प्रति भारी आक्रोश है। अधिकारियों ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। नगर क्षेत्र के गांव आध्याना में विद्युत विभाग की घोर लापरवाही के चलते एक दर्दनाक हादसा हो गया। किसान पवन कुमार अपने खेत में पालतू बैल से जुताई कर रहा था, तभी अचानक 11,000 वोल्ट की बिजली लाइन में करंट दौड़ गया। करंट की चपेट में आने से बैल की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हाई वोल्टेज लाइन में अचानक करंट आने से यह हादसा हुआ है। वहीं ग्रामीणों में विभाग के प्रति भारी आक्रोश है। अधिकारियों ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। सहारनपुर अमन व्यापार मंडल द्वारा मोहल्ला पिलखन तालाब कपड़ा मार्केट में छबील लगाकर लोगों को मीठा शरबत बांटा गया। कपड़ा व्यापारी मुजाहिद नदीम ने कहा कि मानवता की सेवा करने में जो मजा मिलता है वह किसी और चीज में नहीं मिलता। यह कार्यक्रम गर्मी के मौसम में लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से छबील लगाकर लोगों को मीठा शरबत बांटा जाता है, ताकि लोगों को ठंडा शरबत पीने से राहत मिल सके। इस कार्यक्रम में कपड़ा मार्केट के कई सदस्य शामिल हुए, जिनमें मुजाहिद नदीम, हाजी दानिश, अब्दुल्ला, शाकिर और अन्य प्रमुख लोग मौजूद थे। सहारनपुर के वार्ड 67 रहमानी चौक पर पार्षद डॉक्टर मोहम्मद मोहतसिम के द्वारा छबील लगाकर मीठा शरबत बांटा गया। पार्षद डॉक्टर मोहम्मद मोहतसिम ने बताया कि इस गर्मी के मौसम में लोगों को राहत के लिए आज वार्ड के अंदर छबील लगाकर मीठा शरबत बांटा गया है। गर्मी के मौसम को देखते हुए पार्षद डॉक्टर मोहम्मद मोहतसिम ने बताया कि छबील लगाकर मीठा शरबत बांटने का काम किया गया। छबील लगाकर मीठा शरबत बांटने का मुख्य उद्देश्य लोगों को गर्मी से राहत प्रदान करना है। छबील लगाने से मानवता की भावना को बढ़ावा मिलता है। सरसावा बिजली घर के ग्राम कुंडी में बिजली विभाग की अनदेखी के कारण लाइन में करंट लगने से युवक की मौत हो गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। विद्युत विभाग की लापरवाही से नाराज ग्राम वासियों ने सरसावा बिजली घर पर धरना प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि बिजली अधिकारियों को बार बार अवगत कराने के बाद भी क्षेत्र में नहीं की जा रही है बिजली के तारों को ऊपर करने की व्यवस्था। ग्राम वासियों ने लाइनों को बदलने और बिजली अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की है।
थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास किया। सहारनपुर की सड़कों पर इन दिनों सिर्फ गाड़ियां नहीं, गुस्सा, तकलीफ और लापरवाही का बोझ भी दौड़ रहा है। सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक शहर के कई मुख्य मार्ग जाम से कराते हैं। बाजोरिया रोड हो या घंटाघर, हर तरफ एक ही दृश्य, बेहतर यातायात का सपना और प्रशासन की चुप्पी। एनपीटीवी के जुहैब खान की इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए कैसे 4 पहिया वाहन सड़कों पर कब्जा जमा है, क्यों ट्रैफिक पुलिस सिर्फ हेलमेट वालों पर शिकंजा कसी है, कब जागेगा सिस्टम और किसकी जिम्मेदारी है यह यातायात अराजकता। अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वालों को सहारनपुर के पार्षदों ने दी श्रद्धांजलि। पार्षद समीर अंसारी के आवास पर आयोजित शोक सभा में पार्षद दल एवं सामाजिक संगठनों ने 2 मिनट का मौन रखकर हादसे में गुजरे लोगों को खिराजे अकीदत पेश की। इस मौके पर पार्षद मंसूर बदर ने कहा कि ये पूरी इंसानियत के लिए गम का पल है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि फिर कभी ऐसा दर्दनाक हादसा न हो। इस श्रद्धांजलि सभा में पार्षद सईद सिद्दीकी, इजहार मंसूरी, समीर अंसारी, गुलजेब खान, जफर अंसारी, रईस पप्पू, डॉक्टर मंसूर, एडवोकेट जावेद, आसिफ अंसारी, मेनपाल, हाजी मोहर्रम, अली पप्पू, हाजी नूर आलम साथी, यंग तिरंगा क्लब के उस्मान मलिक, अविनाश शर्मा, जावेद मलिक मौजूद रहे। थाना गागलहेड़ी पुलिस के अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि शावेज निवासी बहेड़ी गुर्जर को देहरादून हाईवे के पुल के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से एक अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। गांव खुड्डा निवासी सद्दाम अपनी पत्नी और 4 वर्षीय बच्ची के साथ कस्बा देवबंद क्षेत्र के गांव तलहेड़ी बुजुर्ग अपने ससुराल जा रहा था। जैसे ही वह देवबंद गोपाल चौकी के निकट पहुंचा तो अनियंत्रित पिकअप ने सामने से बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। बाइक सवार सद्दाम, उसकी पत्नी और 4 वर्षीय मासूम गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को नगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने सद्दाम और उसकी मासूम पुत्री को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पिकअप चालक फरार हो गया। पुलिस ने दोनों शवों को पंचनामे में भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फरार पिकअप चालक की धरपकड़ में जुट गई है। थाना गागलहेड़ी प्रांगण में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समाधान दिवस में पहुंचे एसडीएम सदर सुबोध कुमार ने क्षेत्र से आए लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण करने के निर्देश दिए। कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करा दिया गया और अन्य समस्याओं को संबंधित विभाग को अग्रेषित कर जल्द ही निस्तारण के आदेश दिए गए। इस दौरान थाना प्रभारी विनोद कुमार, उप निरीक्षक सुभाष चंद्र, राशिद खान, राजकुमार तोमर सहित क्षेत्र के लेखपाल मौजूद रहे। नानोता के कलरपुर गांव के पास देवबंद रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से ई रिक्शे में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक 7 वर्षीय लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। पठान मोहल्ला देवबंद से रिक्शे में सवार होकर एक परिवार गंगोह शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहा था। घायलों को पुलिस ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। कस्बा तितरो के मेन बाजार में व्यापारियों ने बाजार में आने वाले राहगीरों के लिए मीठे पानी की छबील का शिविर लगाकर चिलचिलाती धूप में आने जाने वाले लोगों की प्यास को शांत किया। व्यापारियों द्वारा भारत माता की जय बोलते हुए मीठे पानी पिलाना शुरू किया गया। इस मौके पर तरुण पाराशर, पत्रकार दीपक बोस, समीर अग्रवाल, नीतू सैनी, पिंकी कश्यप, सोनू कुमार, अजय कश्यप मौजूद रहे। भैंस चोरी की वारदात, 10 दिन बाद भी खाली हाथ पुलिस। मोहन के जंगलों में गूंज रही है न्याय की पुकार। सहारनपुर के मोहन क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ 10 दिन बीत गए, लेकिन भैंस चोरी की घटना में अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है अपराधी। पीड़ित परिवार नौशाद अली और मोहम्मद जुल्फान जगह जगह फरियाद कर रहे हैं, लेकिन न पुलिस पूछताछ कर रही है, न वन विभाग हरकत में है। इस पर बड़ा सवाल लिया है, क्या प्रशासन सो रहा है या संदिग्धों को बचाया जा रहा है? वन गुर्जर समुदाय ने उठाई थी आवाज, लेकिन जांच अब तक शुरू नहीं। की जो है ना तकरीबन 11 बजे की बात है जी। हम तो हमारे यहाँ मेहमान आ रहे थे ईद की, उस पे तो हम उसमें बैठे हुए थे जी। 2 बाइक उतरे, एक बुलेट की आवाज़ थी। अच्छा। तो बुलेट की आवाज़ उसने जो है ना नदी में जब उतरा तो बड़ी तेज़ी से आवाज़ दी। तो जब हमने आवाज़ सुनी, मैंने कहा ये वन विभाग वाले होंगे। तो हमने कहा मैं कि भाई हम भी बाहर देखते रहे, हमारी भैंस ले जा रखी है, हम भी डर गए। मैंने कहा कोई आज जो एक बच्ची है इसे भी ले जाएंगे। तो हम उनको बाहर निकल के देखा, उनकी कोई टॉर्च वगैरह उन्होंने कुछ नहीं लगाई। अच्छा। फिर मैंने उनकी 10 मिनट तक इंतजार करी। अच्छा। जब कोई नहीं उनके पास गया तो मैं यहाँ से मोटरसाइकिल उठा के उनके पास गया। अच्छा। तो 4 आदमी मैंने नदी में जाके पकड़ लिए। अच्छा, ठीक है। हाँ, एक बुलेट थी उनके पास, एक। तो आपने वन विभाग को नहीं बताया?
कल हुई एक मारपीट की वारदात ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। कोतवाली फतेहपुर क्षेत्र में युवक आरिस के साथ हुई मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ कैद हो चुकी है, लेकिन थाने में शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने पीड़ित की एक ना सुनी। आरिस का आरोप है कि बस स्टैंड पर बस आगे बढ़ाने की बात पर कंडक्टर से कहासुनी हुई, जिसके बाद 4-5 लोगों ने मिलकर उस पर हमला किया। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड है, लेकिन पुलिस ने उल्टा पीड़ित के ही खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया और आरोपियों को छोड़ दिया। जब थाना फतेहपुर से इंसाफ नहीं मिला तो आज पीड़ित अपने परिजनों के साथ एसएसपी दरबार पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित आरिस पीड़ित के अनुसार थाने में कोई नहीं सुनता, हम मार खाते हैं और मुकदमा हमारे ऊपर ही लग जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरिफ है जी, गांव कलजिया। मैं थाना बेट। क्या मामला हुआ? मैं साहब कल छुटमलपुर गाड़ी का टायर पंचर बनवा रहा था, तो टायर वाले की दुकान पे जो सामने वाले थे दूसरी पार्टी वाले, उन्हें मैंने कहा कि हमारी गाड़ी है भाई चलो। उनका कोई टाइम खत्म हो गया था, मैंने उन्हें कहा 1 मिनट होगी भाई चलो, अब हमारी गाड़ी का नंबर आ गया। तो इस कारण उन्होंने मेरे साथ खूब मार पिटाई की, ना पूछा ना गिना की। 3 आदमी थे, एक दिलसाद था, एक फैजान था और एक उसका साला था। किस बात को लेकर मारपीट? वह पता नहीं किस बात को, पुरानी रंजिश में पिटाई करी जी खूब। आज हम लेकर आए हैं एक गर्व और उपलब्धि से भरी खबर। सहारनपुर से 1257 नवचयनित आरक्षी अब उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सहारनपुर पुलिस लाइन से इन नवचयनित आरक्षियों को 29 वर्षों में लखनऊ के लिए रवाना किया गया, जहां 15 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों इन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। बिना किसी सिफारिश, बिना किसी खर्चे, सिर्फ मेहनत के दम पर ये नौकरी मिली है। मुख्यमंत्री योगी जी का धन्यवाद करते हैं। सहारनपुर के नोडल अधिकारी और पुलिस अधीक्षक यातायात सिद्धार्थ वर्मा ने दी जानकारी, बताया कि सभी 1257 चयनित आरक्षियों के लिए ठहराव, भोजन और मेडिकल की समुचित व्यवस्था की गई है, ताकि यात्रा पूरी तरह सुरक्षित और सहज हो। देखिए, ये अभी आरक्षी भर्ती परीक्षा में जो सफल अभ्यर्थी हैं उनका एक नियुक्ति वितरण पत्र समारोह लखनऊ में आयोजित हो रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उसमें से कुछ सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। और इसी के परिप्रेक्ष्य में जनपद सहारनपुर से 29 रोडवेज की बसों में बैठकर 1257 कैंडिडेट्स को हम यहां से लखनऊ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और रास्ते में हमारे रुकने की व्यवस्था जनपद सीतापुर में है, जहां पर हम नाइट स्टे करके अगले दिन प्रातः फिर लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे और इस कार्यक्रम में सभी को सम्मिलित होना है। सफर लंबा है तो सहारनपुर की सड़कों पर बाइक सवार युवकों का हुड़दंग, कई वाहनों पर बोला हमला। ये वीडियो सहारनपुर के कोर्ट रोड का है। बाइक पर सवार 3 युवकों ने यहाँ खुलेआम हुड़दंग मचाया और आते जाते वाहनों पर हमला बोलते हुए बाइक दौड़ाते रहे। इन्होंने बीच रास्ते एक बुजुर्ग पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। वायरल वीडियो में देखने से पता चलता है कि बाइक पर 3 युवक सवार हैं। देखिए, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 3 मोटरसाइकिल पर सवार नवयुवकों द्वारा बहुत ही लापरवाही और बहुत ही खतरनाक तरीके से बाइक चलाई जा रही है, जिसमें आसपास के जो लोग चल रहे हैं उनके साथ भी चलते फिरते वो हाथ मारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इस संबंध में उन तीनों लड़कों को ट्रेस कर लिया गया है सीसीटीवी के माध्यम से, और उनको न केवल उनकी गाड़ियों के चालान किए जा रहे हैं बल्कि इसके साथ साथ उन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इस पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। तीतरों में सुरक्षा पर बड़ा सवाल, पुलिस चौकी के बराबर लूट हो गई है। दुकानदार से मारपीट की गई, पैसे छीने और पुलिस चैन की नींद सोती रही। घटना सालिया चौराहा की है और पुलिस चौकी से मात्र चंद कदमों की दूरी पर होना कई सवाल छोड़ रही है। थाना तीतरा कस्बों में पुलिस चौकी के बराबर एक दुकानदार तेजपाल के साथ कुछ अज्ञात बाइक सवारों ने मारपीट कर पैसे लूट लिए। घटना सालिया चौराहे की है, जहां हमेशा पुलिस तैनात रहती है। घटना को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या पुलिस चौकी के सामने भी सुरक्षित नहीं आम व्यापारी? तहरीर देने के बाद भी अभी तक ना तो मुकदमा दर्ज हुआ है और ना ही आरोपी पकड़े गए हैं। क्या मामला हुआ आपके साथ? मामला ये हुआ जी 12-1 बजे करीब एक लेडीज का लड़का आया था। वो कह रहा समोसे ले लो भाई, समोसे ले ले भाई। उन्होंने कहा ये बातची भाई, बातची मत ले, ताजी सिका नगरे में ले ले। कह रहा भाई तो सही बोल। हमने कहा भाई सही बोल मत ले, अपना चले जा तू। तो फिर यहाँ एक पार्टी बैठी थी साई वाली, इस समय पैसे लेने लग रहा था। तो
₹20,000 देगी पार्टी। वो लड़का जब भी चलेगा तो मुझसे ही रख गया, न उससे हमने पैसे लिए न दिए। तो लड़का फिर 1:36 पर आया, पूरी 4 लड़के उसके साथ थी। तो मैं दुकान के उधर बाथरूम करने जाऊँ था, जेब में पैसे पड़े थे। उनने कहा जी वो जो है, अरे चाचा वो समोसे दे रहा। मैं कहा भाई चलो आले दुकान पे ही दे रहा अभी। कहा लग रहा बहन चो हम देंगे समोसे, भाई छीन ना जब यार, मार पिटाई। एक ने पैसे काट लिया, 2 ने पकड़ा और 1 ने मारा। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।